नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कोरोना काल में शिक्षकों को आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश से बहुत से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षक भर्ती में नवचयनित शिक्षकों के वेतन को लेकर विभाग द्वारा जो फैसला किया गया है, उसका आदेश हम आपको आगे दिखाते हैं। साथ ही साथ अंतर जनपदीय स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे, उसमें जो भी सहायक अध्यापक एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरित हुए हैं, उनकी सर्विस बुक LPC के ऑनलाइन रख रखाव अपडेट किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव ने सभी ज़िले के BSA को आदेश जारी किया है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम शिक्षकों के वेतन को लेकर देख लेते हैं उसका आदेश। मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख लें। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो नवनियुक्त सहायक अध्यापक हैं, उनके वेतन भुगतान के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण जो विश्वविद्यालय में बंद हैं और विश्वविद्यालय बंद होने की वजह से जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी वेतन जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत नहीं की जा रही थी। तो नवनियुक्त शिक्षकों से एक शपथ पत्र भरवाकर उनकी वेतन संबंधी कार्रवाई की जाए, ये आज का आदेश आया हुआ है। जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियुक्त सहायक अध्यापकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन दी जाए, उसी प्रकार अब बेसिक के अध्यापकों के लिए भी आदेश जारी हो गया है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए। उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जो भी ग्रेजुएशन, जो भी उन्होंने प्रशिक्षण किया हो, चाहे BTC हो या DLED हो या अन्य कोई प्रशिक्षण है, B.Ed है, उसके जितने भी अंक पत्र प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी कूटरचता नहीं है, यानी कोई भी उनका प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। इस तरह के उनसे स्टेटमेंट लिए जाएं और साथ ही साथ उन्होंने जो आवेदन दिया हुआ था उसमें सारी भरी गई जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी सही हैं। इस प्रकार का उनसे एक प्रमाण पत्र लिया जाए, यानी जिसको हम लोग शपथ पत्र कह रहे हैं, और उस शपथ पत्र में ये भी लिखा जाए कि अगर हमारे प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो हमारी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। गलत अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भली भांति अवगत है कि उनके द्वारा जो भी प्रस्तुत शैक्षिक व अन्य अभिलेख हैं वो फर्जी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ये भी उनसे लिखवाया जाएगा साथ में कि अगर हमारे अभिलेख त्रुटिपूर्ण हैं और उनके आधार पर हमने चयन लिया है, चूँकि शपथ पत्र पहले लिया जाना है और उन लोगों को वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और बाद में सत्यापन होगा, और जब सत्यापन होगा तभी तो पता चलेगा कि आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं। तो उनको जो भी वेतन भुगतान कर दिया जाएगा वो स्वयं राजकीय कोषागार में अपना जमा करेंगे। वो वेतन जो लाभ उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, किसी भी माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वाद आयोजित नहीं किया जाएगा। इस तरह का उनसे पहले से स्टेटमेंट ले लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों से उनको शपथ पत्र का एक प्रारूप दिया जाएगा, उसको उन लोगों को भरवाना है, और जो शपथ पत्र है उसकी मूल प्रति जो भी संबंधित जिले के BSA हैं उनके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेजी जाएगी, और एक सत्यापित प्रति यानी एक अटेस्टेड कॉपी उसकी अभिलेखों में सुरक्षित रख ली जाएगी। लेकिन जो मूल कॉपी है वो सचिव जी के पास भेजी जाएगी। सचिव क्या करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उस मूल प्रति को स्कैन किया जाएगा, उसकी डिजिटल कॉपी और एक अटेस्ट कॉपी निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को भेजी जाएगी, और मूल प्रति एवं एक डिजिटल कॉपी उनके पास सुरक्षित रख ली जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई शपथ पत्र के अनुसार की जाएगी। ये आप लोगों को हमने आदेश दिखाया हुआ है, पूरा कंप्लीट आदेश है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। आप जल्दी ही वेतन मिलने के आसार हैं और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर, मैं इसका भी आदेश आपको शो करती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों की सर्विस बुक और LPC के ऑनलाइन रख रखाव अपडेट किए जाने के संबंध में, इसमें आप सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर ये आदेश जो है 13 मई 2021 तथा शासनादेश 18 मई के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक अंतर जनपदीय प्रक्रिया में स्थानांतरित अध्यापकों, यानी जो भी अध्यापक इस स्थानांतरण प्रक्रिया में एक जिले से दूसरे जिले में आए हुए हैं,
तो जिस ज़िले में वो स्थानांतरित हुए हैं उन स्थानांतरित अध्यापकों की सर्विस बुक और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो LPC है ऑनलाइन माध्यम से तत्काल स्थानांतरित जनपद को उपलब्ध कराते हुए अद्यतन कृत कार्रवाई की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में 24 मई तक प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस तरह का आदेश हमारे सचिव जी द्वारा दिया गया है, यानी 24 तारीख तक हर हालत में जो भी स्थानांतरित अध्यापक हैं उनकी LPC और सर्विस बुक, अब चूँकि ऑफलाइन का सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सारे रख रखाव ऑनलाइन ही सुरक्षित किए जाएंगे। अब तो उनसे यही बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास सर्विस बुक और LPC हैं उनको जिस ज़िले में अध्यापक गए हुए हैं उस ज़िले में तुरंत के तुरंत इनको स्थानांतरित करते हैं, ताकि उस ज़िले के संबंधित BSc संबंधित शिक्षकों की जो भी वेतन संबंधी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकें। 24 तारीख की इन्होंने डेट दी हुई है और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो भी शिक्षक हैं उनको जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। ये देख लीजिए, ये प्रारूप दिया हुआ है अंतर जनपदीय स्थानांतरण वालों के लिए और ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र स्थानांतरण के लिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। ये सारे डिटेल्स इनको भर के इनको भेजनी है। इस तरह आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। जल्द से जल्द आपके खाते में आपकी जो सैलरी है वो आए और आपको जितनी भी समस्याएं हैं उनसे जूझना ना पड़े। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।